हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने पिछली जो बायोलॉजी की क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक, हम उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं कि जो लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक, जो चैप्टर हमारा द एसेंशियल ऑपरेशंस ऑफ सर्वाइवल, बेसिकली उसमें हम क्या क्या अभी और नई चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें हम स्टार्ट करते हैं द एसेंशियल ऑपरेशंस ऑफ सर्वाइवल। ठीक, लाइफ प्रोसेस की बात करें, सर्वाइवल के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या। ठीक, अगर हम बात करें हमें न्यूट्रिशंस चाहिए, ठीक, हमें रेस्पिरेशन चाहिए। न्यूट्रिशन इन द सेंस जो हम खाना खाएंगे, देन रेस्पिरेशन जो एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे, देन ट्रांसपोर्टेशन उसको पूरी बॉडी में हम पहुंचाएंगे, एंड देन द लास्ट वन इज़ एक्सक्रीशन, जो भी हमारी बॉडी का जो वेस्ट पार्ट है, ठीक, उसको कैसे किस प्रोसेस से एक्सक्रीट करेंगे। ठीक, हम पुरानी वाली क्लास से उससे आगे थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अगर हम द सेलुलर रेस्पिरेशंस की बात करें, ठीक, अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशंस की बात करें, द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन अकरिंग डायरेक्टली इनसाइड द सेल्स। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक, उसमें क्या होता है, ठीक, सनलाइट लिया गया, ठीक, और आपका जो रूट्स से, ठीक, जाइलम के माध्यम से पानी लिया गया, न्यूट्रिएंट्स लिया गया, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया। इस पूरे चीज़ों को मिला के जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो उससे क्या बनेगा, कहीं ना कहीं फूड बनेगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में निकलेगा। ठीक है, ठीक, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करें, ठीक है, तो वो इनटेक होगा। कैटेगराइजिंग एनर्जी प्रोडक्शन, अगर हम दो बेसिक कैटेगरीज की बात करें, ठीक, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन क्या होती है इसमें बच्चों, रिक्वायर्ड होती है। क्यों, एरोबिक का मतलब जहाँ जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, इसकी जो एनर्जी आउटपुट होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ जो एनर्जी आउटपुट होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक, अगर हम डिवीज़न की बात करें, ठीक, द सेलुलर इंजन फार्मूला, अगर हम बात करें जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक, सेलुलोज की बात करें या ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, ठीक, फिर ऑक्सीजन, ये कहीं ना कहीं पूरा के पूरा एटीपी के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। ठीक, एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसी को ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड सप्लाई यूटिलाइजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इनपुट्स। ठीक, क्या करता है बेसिकली, सनलाइट लेंगे, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे। ठीक, ये कहाँ पे जाएगा, प्लांट्स पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा बच्चों, प्लांट्स पे। ठीक, देन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एसन आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अगर हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करें, ठीक, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें प्लस वाटर की बात करें, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्ट्स एज द वाइटल रिसेप्टर एब्जॉर्बिंग सनलाइट टू पावर द रिएक्शन, मतलब क्लोरोफिल पर पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस ही पाई जाएगी। अब यहाँ पे बात करें स्टोमेटा की बात करें, ओपन स्टोमेटा की बात करें या फिर क्लोज स्टोमेटा की बात करें, ठीक, ओपन की क्या प्रोसेस होगा और क्लोज पे क्या होगा। देखो, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की जनरेशन की बात करें, ठीक, कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑल एरोबिक लाइफ। ठीक, ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक, अगर ट्रॉपिक फाउंडेशंस की बात करें, ठीक, जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स है, ठीक, कंज्यूमर्स हैं, देन प्रोड्यूसर्स है, ठीक, रिजर्व्स एज द एब्सोल्यूट बेस ऑफ द इंटायर ग्लोबल फूड चेन। पूरी की पूरी फूड चेन का जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं आपकी फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। ठीक, अगर हम एटमॉस्फेरिक बैलेंस की बात करें, रेगुलेट्स एंड स्टेबलाइजेस द इन्वायरमेंट बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स इंटेक करते हैं, देन फर्दर वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑक्सीजन और ऐसे बाई प्रोडक्ट फूड हमारे लिए बनाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करें, ठीक, थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जैसे कि हम द सेंट्रल पंप हार्ट की अगर हम बात करें, ठीक, ह्यूमन हार्ट
इंट्रोडक्शन, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक। हार्ट बेसिकली कार्डिक की बात किया जा रहा है, ठीक, जो इसकी पूरी की पूरी स्टडी करते हैं, ठीक। फंक्शंस कंटिन्यूअस ब्लड पंपिंग, ठीक। क्या हो अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे, ठीक, तो क्या होगा, उसमें सडन मतलब हार्ट अटैक आएगा और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट का पंप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, ठीक। ये लोकेशन की बात करें कहाँ पाया जा रहा है, चेस्ट कैविटी स्लाइटली लिफ्ट, मतलब हल्का स्लाइटली लिफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है, ठीक। अगर हम नेटवर्क रूटिंग की बात करें, ठीक, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पंपिंग एक्शंस टू सस्टेन द बायोलॉजिकल इंजन, कंटिन्यूअस दिन हो रात हो किसी भी टाइम हो, वो एनी टाइम हार्ट पंपिन करता रहता है। क्यों, इसका काम ही है, ठीक, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बेसिकली सप्लाई का काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी पे जाता है, फिर वो पूरी की पूरी बॉडी पे जाएगा, फिर जब रिटर्निंग होने लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैकेनिज्म की बात करें, ठीक, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, रूटिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन वेयर देयर इज़ अ नीड ऑफ ऑक्सीजन देन वी रिस्पायर। जब ऑक्सीजन हमें मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी जो सेल्स है उसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होता है, ठीक। अगर हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो रूटिंग ऑक्सीजन टू द इंटायर बॉडी की प्रिंसिपल की है कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट एग्जैक्टली ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ठीक, मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे, मतलब वो पूरा का पूरा वो रूटीन बना के चलेगा, ठीक है। अगर हम इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें, यहाँ पे बेसिकली हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं बच्चों, बेसिकली इट हैविंग 4 चेम्बर्स, राइट एट्रियम, ठीक, राइट वेंट्रिकल, ठीक, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली ये यहाँ से यहाँ गया, देन ये यहाँ से यहाँ गया, देन इट गोज़ टू द फर्दर प्रोसेस, ठीक। अब इसके थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जैसे हम किडनी की बात करें, ठीक, द फिल्ट्रेशन। अब जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें बनी, ठीक, तो उसको कैसे एक्सक्रीट करें, ठीक। किडनी मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, फिल्टर्स द इनकमिंग ब्लड सप्लाई, फिल्टर करना, फिल्टर से आप समझते ही होंगे, फिल्टर का मतलब प्यूरिफाई करना, ठीक, प्यूरिफिकेशन का काम करना, रिमूव्स, ठीक, टॉक्सिक बायोलॉजिकल वेस्टेज। अगर मान लो हमारी बॉडी में वेस्ट रह जाए तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पॉइजन का काम करेगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी को डिकम्पोज करेगा, मतलब हमारी जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा, ठीक। प्रोड्यूसेस यूरिन फॉर एक्सक्रीशन, किडनी का बेसिक फंक्शन है, ठीक है, फिल्टर मतलब कि इसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक, और फिर उसको जो फिल्टर करके हमारी बॉडी के बाहर उसको ट्रांसफ़र करना, बेसिक काम इसका केवल यही है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, क्या है, द सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली अगर हम किडनीज की बात करें, दिस इज़ द फिल्ट्रेशन ऑरिजिन, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक। फिर हम यूरेटर्स की बात करें, ट्रांजिट ट्यूब्स, ठीक, यहाँ से वो ऐसे जो जाने वाली होती है ना, ठीक, ये फिर ये जाके यहाँ ऐसे जो वो चीज़ बनाती है, देन, ठीक, ब्लैडर, ठीक, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक। जब टेम्परेरी स्टोरेज की बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया, मतलब धीरे धीरे फिल्टर्स होके फिर यहाँ पे इकट्ठा होना, फिर एट द एंड ये यूरिनेट हो जाए, ठीक, फिर यूरेथ्रा, फाइनल एग्जिट पॉइंट, बाद में ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों, ठीक है, द यूनिफाइड बायोलॉजिकल इंजन की बात करें, जैसे कि एक तो हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस का, हमने की पॉइंट्स क्या क्या बताया, ठीक, फोटोसिंथेसिस की बात किया, ठीक, देन किडनी आउटपुट एक्सक्रीशन की बात किया, ठीक, देन रेस्पिरेशन, ठीक, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक, देन द हार्ट, ठीक, दैट इज ट्रांसपोर्ट मीन्स कैसे ऑक्सीजन जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक। लाइफ प्रोसेस डू नॉट एक्ट्स इन आइसोलेशन, दे आर इसेंशियल, ठीक, इंटरकनेक्टेड सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर एब्सोल्यूट सर्वाइवल, मतलब सब मैकेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअली एक काम कर पाए या कोई दूसरा काम कर पाए, दो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा मोटिवेट भी करते रहें और लोगों को शेयर भी करते रहें, जो भी बच्चे हैं जो 10th में हैं, जो इनको ज़रूरत है वो आप शेयर भी करते रहें, और सच में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।